Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to English Literature Study. Hope you all are well. Today I am going to discuss about job application because गेस्ट पेपर ही समझ लें। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई थी एप्लीकेशंस की बिकॉज एक्चुअली मैं स्टूडेंट्स को रिकमेंड करती हूँ लेटर्स करने के लिए। ठीक है, बीए एडीपी पार्ट 2 में लेटर्स को मैं प्रायोरिटी देती हूँ। लेकिन अगर आप एप्लीकेशन करना चाहते हैं तो जस्ट एक जॉब एप्लीकेशन प्रिपेयर कर लें। ठीक है, जॉब एप्लीकेशन अगर आप एप्लीकेशन के गेस्ट पेपर चाहते हैं तो गेस्ट पेपर में मोस्ट इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन जॉब एप्लीकेशन है। वो आपको टीचिंग के लिए आ सकती है, वो आपको कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए आ सकती है, वो आपको किसी भी पोस्ट के लिए आ सकती है। ठीक है, तो एप्लीकेशन के गेस्ट पेपर मैं जस्ट जॉब एप्लीकेशन को ही रिकमेंड करती हूँ। ठीक है, जॉब एप्लीकेशन करें, आप जितने पास पेपर्स उठा के देखेंगे जस्ट जॉब एप्लीकेशन ही वो पूछते हैं। हाँ, ऐसा हो सकता है कि कभी कॉलेज के प्रोफेसर के लिए पूछ सकते हैं, कभी स्कूल में हायर एजुकेशन कमीशन में पूछ सकते हैं, या फिर कोई और किसी और इदारे में बोर्ड ऑफिस में कोई जॉब आ सकती है, यानी कि होती वो किसी जॉब एप्लीकेशन किसी जॉब से रिलेटेड ही होती है एप्लीकेशन। इसके अलावा एप्लीकेशन बहुत मुश्किल है। अगर आप करना चाहते हैं तो एक रेलवे स्टेशन का इंतजाम बहुत ज़्यादा खराब है। ठीक है, उसके लिए पोस्ट कर सकते हैं आप, सॉरी पोस्ट नहीं, मतलब उसका जो रेलवे मैनेजर है उसको आप एप्लीकेशन लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके इलाके में नर्सरी की ज़रूरत है, ठीक है, नर्सरी नहीं है, कोई छोटी बैकवर्ड एरिया हो, तो बस ये 2 एप्लीकेशन मैं रिकमेंड करती हूँ। इसके अलावा मैं तो कहती हूँ जितनी भी मतलब एक आप जॉब एप्लीकेशन करें, इसके अलावा आपका माइंड सेट कर लें कि जॉब एप्लीकेशन आनी है, वो कोई भी जॉब एप्लीकेशन हो सकती है। ठीक है, किसी भी पोस्ट के लिए हो सकती है। गेस्ट पेपर के अगर गेस्ट सॉरी जॉब एप्लीकेशन के गेस्ट पेपर्स में जॉब एप्लीकेशन से अलावा कोई और गेस्ट नहीं होता। ठीक है, तो अभी यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन शो हो रही होगी, तो आप लोगों ने अपनी एप्लीकेशन को स्टार्ट इस तरीके से करना है। अपनी जॉब एप्लीकेशन को, जो पहले मैंने जॉब एप्लीकेशन एक्चुअली मैंने अपलोड की हुई है, लेकिन वो उसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वो ज़्यादा अच्छे से लिखी हुई है। लेकिन उसमें वो स्टार्टिंग एक्चुअली मैंने वो रियल जॉब एप्लीकेशन लिखी थी, तो रियल जॉब एप्लीकेशन में थोड़ी स्टार्टिंग डिफरेंट होती है, और अगर आप पेपर के हवाले से प्रिपेयर कर लें तो उसमें जस्ट थोड़ी सी डिफरेंस ये कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे एग्जामिनेशन हॉल, ठीक है, सिटी एबीसी लिखा हुआ है, तो ये वाला आपने, ठीक है, ये आप लोगों ने इसी तरह से अपना फॉर्मेट स्टार्ट करना है। ठीक है, ये जो 3 एग्जामिनेशन हॉल, सिटी एबीसी डेट है, तीनों एक साथ एक मतलब एक लाइन में होने चाहिए। ठीक है, आगे पीछे ना हो। और फिर आप लोगों ने राइट साइड पे जो जिसके नाम भी आपको एप्लीकेशन आई है वो लिखना है, इदारे का नाम लिखना है और अपने सिटी का नाम लिख देना है। फिर आपने अपनी जॉब एप्लीकेशन को स्टार्ट करना है। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। हम अपनी जॉब एप्लीकेशन यानी कि सर या मैडम के बाद, सब्जेक्ट लिखने के बाद, सर या मैडम लिखने के बाद आप किस तरह से लिखेंगे। ठीक है, विद ड्यू वेनरेशन आई हैव कम टू नो थ्रू एन एडवर्टाइजमेंट, मुझे एक इश्तहार के जरिए से पता चला है दैट अ पोस्ट ऑफ फिर आपने पोस्ट का नेम लिख देना है, जिस भी पोस्ट के लिए वो आई हो, टीचिंग के लिए है, कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए है, या किसी बैंक मैनेजर के लिए है। ठीक है, पोस्ट ऑफ डैश इज लाइंग वेकेंट, खाली पड़ी हुई है, अंडर योर काइंड कंट्रोल आई ऑफर माई सेल्फ, मैं खुद को पेश करता हूँ, एज वन ऑफ द कैंडिडेट्स, एक उम्मीदवारों में से किसी एक के तौर पर, फॉर दिस पोस्ट, इस पोस्ट के लिए, आई एम एन एनर्जेटिक एंड यंग गर्ल या बॉय कुछ भी लिख सकते हैं, मैं एनर्जेटिक हूँ, और यहाँ पर एनर्जेटिक के साथ आप एक्सपीरियंस्ड का वर्ड भी ऐड कर सकते हैं। वैसे मैंने आपको बताया कि मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है, वो एप्लीकेशन ज़्यादा बेस्ट है किसी भी जॉब एप्लीकेशन के लिए। ठीक है, आप उसी को करें अगर, तो आपके लिए बेहतर होगा, और उसमें सारा सारा कुछ सिंपल सादी में दिया हुआ है। बस उसमें इतना डिफरेंस है कि मैंने उसमें एग्जामिनेशन हॉल नहीं लिखा, क्योंकि मैंने वो रियल जॉब एप्लीकेशन अपलोड की थी। ठीक है, I am an energetic and young girl of 22 looking for a challenging platform, looking for तलाश करना। ठीक है, it is requested that an opportunity, ठीक है, आपसे दरख्वास्त की जाती है कि मुझे एक मौका दिया जाए टू, अब यहाँ पर टीच, अगर टीचिंग के लिए आई है तो टीच का वर्ड यूज कर सकते हैं, इसके अलावा किसी मैनेजर के लिए है तो टू वर्क, इस तरह से आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं। इन योर वेल रिपोर्टेड, ठीक है, वेल रेपुटेड, अगर किसी बैंक में जॉब है तो आप बैंक का नेम लिखेंगे। ठीक है, अगर कोई कॉलेज है तो कॉलेज का नेम लिखेंगे फिर। ठीक है, मे बी गिवन टू मी, मुझे दिया जाए एक मौका। ठीक है, आई शेल बी ग्रेटफुल टू यू, मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार होऊंगा। आई अश्योर यू, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, दैट आई विल नॉट गिव यू अ चांस, कि मैं आपको कोई मौका नहीं दूंगा, टू रिग्रेट योर कंसिडरेशन, के आप यानी कि मैं आपको कभी पछतावे का मौका नहीं दूंगा। सो इसके बाद आपने अपनी सीवी मेंशन करनी है। ठीक है, सीवी के लिए
आप सीवी नहीं लिखेंगे, ठीक है। करिकुलम बेटा पूरा लिखेंगे आप, ओके। और सीवी लिखने के बाद उसमें क्या क्या चीजें लिखेंगे, नेम, फादर नेम, CNIC, फोन नंबर, एड्रेस और आपका एक्सपीरियंस आपकी, ठीक है, और अपनी स्टडी आपकी कितनी है। लेकिन उसमें आपने रियल नेम नहीं लिखना, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर सीवी बना रहे हैं, तो सीवी फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपने लिखा नेम, नेम के सामने आपने लिखने हैं XX, इस तरह से लिख दें, या फिर ABC इस तरह से लिख दें, ठीक है। मोबाइल नंबर की जगह पर आप 00000 इस तरह से लिखें, ठीक है। अपना रियल नेम आप मेंशन नहीं करेंगे। अब अपनी सीवी के बाद आप लास्ट में लिखेंगे ऑल अटेस्टेड कॉपीज ऑफ द डॉक्यूमेंट्स हैव बीन अटैच्ड विद द एप्लीकेशन, ठीक है। आई बी वेरी ग्रेटफुल टू यू एंड योर्स सिंसियरली XYZ, ठीक है। ये जस्ट आपके एप्लीकेशन का फॉर्मेट है। तो आपने अगर लेटर प्रिपेयर किए हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप एक जॉब एप्लीकेशन बस प्रिपेयर कर लें, तो वही आपके गेस्ट पेपर्स हैं, ठीक है। जॉब एप्लीकेशन ही आती है हमेशा। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर किसी चीज की समझ ना आई हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।